हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और रेगुलरली सारे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे हैं। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं मोटिवेशन थ्योरीज। आप पहुंचे हैं पार्ट 6 पर। आज का वीडियो लेक्चर होगा विक्टर वरूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के ऊपर। ये थ्योरी स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही इजी वे में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सारी मोटिवेशन थ्योरीज को एक सीक्वेंस में सुने। तो पिछले सारे लेक्चर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। टॉपिक को पूरा सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिए। तो ये थ्योरी देने वाले थे विक्टर वरूम, जो कि येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को बिलोंग करते थे। उन्होंने 1964 में इस थ्योरी को दिया। ये एक प्रोसेस थ्योरी है, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर मोटिवेशन का पूरा प्रोसेस उन्होंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। उन्होंने मैस्लो और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज कर दिया, क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ नीड के ऊपर ही बेस्ड थी। विक्टर वरूम ने बोला कि मोटिवेशन एक प्रोसेस फॉलो करती है, जरूरतें अकेली नहीं होती जो मोटिवेशन को बनाती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस थ्योरी को डिटेल में। विक्टर वरूम ने बोला कि एक इंडिविजुअल की परसेप्शंस का बहुत बड़ा रोल है मोटिवेशन के पीछे। मतलब एक इंडिविजुअल का क्या विश्वास है फ्यूचर को लेकर, ये चीजें ही बनाएंगी मोटिवेशन को। चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं इस प्रोसेस को। एग्जाम्पल ली है यहाँ पर मैंने एक कंपनी की, जो कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रही है। कंपनी में लोगों को बोला जाता है कि आप इनोवेटिव आइडियाज ढूंढिए, हमें बताइए, उन आइडियाज के ऊपर काम कीजिए और जो भी आइडिया वर्क कर जाएगा उस आइडिया को देने वाले को पे राइज दिया जाएगा, तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। और जो बेस्ट परफॉर्मर होगा, सबसे अच्छा काम करेगा, उसको ऑनर किया जाएगा स्टार ऑफ द मंथ अवार्ड के साथ। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? लोगों की परसेप्शन पॉजिटिव हो जाएगी कि आने वाला टाइम अच्छा है और लोग हाईली मोटिवेटेड हो जाएंगे। साथ के साथ एम्प्लॉइज को ये भी विश्वास दिलाया गया कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, क्रिएटिव बनेंगे, तो आपके लिए फायदे की बात है, यानी विश्वास दिलाया गया। तीसरी बात, तरह तरह के रिवॉर्ड्स भी लोगों को बताए गए, जैसे कि तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी या अवार्ड्स दिए जाएंगे। इससे लोग अपना मनचाहा अवार्ड आगे दिखेगा फ्यूचर में और उनका मोटिवेशन प्रोसेस स्टार्ट होता जाएगा। तो यही बोला था विक्टर वरूम ने कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब अगर आपने सारी थ्योरीज ध्यान से देखी होंगी तो ये नोटिस किया होगा कि हर थ्योरी में कुछ ना कुछ अजम्पशंस ली जाती हैं। तो इस थ्योरी में ये अजम्पशन ली गई कि ह्यूमन बीइंग एक रैशनल बीइंग है, यानी हर चीज को सोच समझकर ही चलाता है। ये बोला गया कि हमारा जो बिहेवियर है उसके पीछे हम कॉन्शियस चॉइसेस बनाते हैं। किस तरीके से बिहेव करना है ये हम सोच समझकर डिसाइड करते हैं। और जब भी हम कोई चॉइस लेते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, उसके पीछे हमारा कारण होता है अपने गेन्स को बढ़ाना और अपनी प्रॉब्लम्स को कम करना। यानी कि अजम्पशन ये थी कि हमेशा ही लोग अपने दिमाग का यूज करते हैं, चॉइसेस बनाते हैं कॉन्शियसली, सोच समझकर और अपने गेन को बढ़ाने की। वरूम ने अपनी थ्योरी में बोला कि लोगों की परफॉर्मेंस के पीछे कई सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स का हाथ होता है, जैसे कि लोगों की पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी के ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है। लोगों के स्किल्स क्या है, यानी काबिलियत कितनी है लोगों में, नॉलेज कितनी है चीजों की, एक्सपीरियंस कितना काम करा, कितने साल हो गए काम करते हुए, एबिलिटीज क्या है लोगों की। वरूम की थ्योरी 3 वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड है, यानी ह्यूमन मोटिवेशन जो है उन्होंने बोला कि 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला वेरिएबल है एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटालिटी और तीसरा है वैलेंस। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एक्सपेक्टेंसी।
इसका मतलब होता है कि एक पर्सन को कितना विश्वास है कि उसके जो एफर्ट्स हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी काम करेंगे और काम करने से जो टास्क है वो पूरा हो जाएगा, इसके ऊपर कितना विश्वास है। एक्सपेक्टेंसी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है मिस्टर आरव के बारे में, जिन्हें अपने खर्चे रिकॉर्ड करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। अब वो सोचते हैं कि मैं एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने लैपटॉप पर। इस सॉफ्टवेयर की मदद से सारे खर्चे भी रिकॉर्ड हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, यानी ये है परसेप्शन। इस एग्जाम्पल में दो चीजों को ध्यान से समझिए। पहला है एफर्ट यहाँ पर हुआ नया सॉफ्टवेयर डालना, और परफॉर्मेंस हुई यानी टास्क को पूरा करना कि खर्चे अच्छे से रिकॉर्ड होंगे के नहीं। अब मैंने क्या बोला, होंगे के नहीं, यानी बात हो गई प्रोबेबिलिटी की। तो एफर्ट और परफॉर्मेंस, और इसको बोला गया है फर्स्ट लेवल आउटकम। जैसे कि एक्सपेक्टेंसी जो है ये प्रोबेबिलिटी है कि वो होगा एफर्ट पूरा के नहीं, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में फॉल करती है। अब 1 कब होगी, जब मिस्टर आरव को ये लगेगा कि सॉफ्टवेयर डालने से सारे खर्चे अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएंगे, यानी वो पॉजिटिव सोचते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी 1। अब अगर इसका उल्टा हो जाए, उनको ये लगे कि पता नहीं सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करेगा कि नहीं, तो यहाँ पर उन्हें अपने एफर्ट को पूरा होने की दिशा नहीं दिख रही, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। अब बारी आ गई दूसरे वेरिएबल की, जो कि है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इसका मतलब होता है कि एक इंसान का क्या विश्वास है या एक्सपेक्टेशंस है कि अगर मैं परफॉर्मेंस दूं, मैं काम करूं, तो इस काम करने से कंपनी मुझे कोई रिवॉर्ड देगी। जो रिवॉर्ड मैं चाहता हूं, क्या कंपनी मुझे वो दे देगी। रिवॉर्ड्स दो तरीके के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे पैसा या प्रमोशन। इंट्रिंसिक का मतलब होता है मन के अंदर की खुशी, यानी इंटरनल फीलिंग्स। जब कोई काम करने के बाद हमें लगे कि हाँ, मैंने अपनी काबिलियत अच्छे से दिखा दी, यानी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट या अचीवमेंट। इंस्ट्रूमेंटैलिटी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर सलील के बारे में, जो कि प्रमोशन पाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि सुपीरियर परफॉर्मेंस यानी अच्छी परफॉर्मेंस करके वो कंपनी को खुश कर सकते हैं और उन्हें परफॉर्मेंस के बदले एक प्रमोशन भी मिल जाएगा। कहते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा और इस बार पक्का जर्नल मैनेजर बन ही जाऊंगा। अब हमारी एग्जाम्पल में जो सुपीरियर परफॉर्मेंस है वो है फर्स्ट लेवल आउटकम, राइट, उनका एफर्ट है ना ये, और सेकंड लेवल आउटकम है प्रमोशन। अब इसे सेकंड लेवल आउटकम क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर सुपीरियर परफॉर्मेंस एक इंस्ट्रूमेंट बना, यानी एक जरिया बना, और उसी की मदद से प्रमोशन पाने का राह ढूंढा गया। इसके साथ ही हम आ पहुंचे हैं थर्ड वेरिएबल पर, लेकिन भूलिएगा नहीं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो तीसरा वेरिएबल है वैलेंस। वैलेंस का मतलब होता है कि जो आउटपुट आएगा, काम करने का जो नतीजा होगा, क्या वो आउटपुट मेरी इच्छाओं के अकॉर्डिंग सही है। तो यहाँ पर या तो उसकी अट्रैक्शन होगी या उस आउटकम से हमारी घृणा यानी रिपल्शन होगी। किसी को वही आउटपुट अच्छा भी लग सकता है और किसी इंसान को सेम ही आउटपुट बुरा भी लग सकता है, यानी कि वैलेंस एक सब्जेक्टिव टर्म है। अब वैलेंस कैसी होती है और कितने तरह की होती है, इसको हम एग्जाम्पल की मदद से सीख लेते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है मिस्टर राज के बारे में, जो कि मन से चाहते हैं कि काश मुझे बोनस मिल जाए, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिल जाए, लेकिन कंपनी उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उन्हें वर्क फ्रॉम होम का तोहफा दे देती है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो आउटकम मिला है वो मिस्टर राज की इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी इस केस में उनकी वैलेंस हो जाएगी नेगेटिव। तो ये पहला पॉइंट हुआ कि वैलेंस कभी कभी नेगेटिव भी हो सकती है। दूसरी एग्जाम्पल है मिस्टर मोहित के बारे में, जो बहुत अच्छा काम करते हैं और चाहते हैं कि उनके हार्डवर्क की एप्रिसिएशन सब करें। और वैसे हुआ क्या, कंपनी ने उनको दे दिया कैश रिवॉर्ड। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, पैसा मिला है, दुख तो नहीं होगा लेकिन खुशी भी नहीं होगी, तो यहाँ पर वैलेंस हो जाएगी 0। तो जब आउटकम से ना हमें खुशी हो ना कोई दुख हो, तो वैलेंस बन जाती है 0। तीसरी एग्जाम्पल है मिस जेनिफर के बारे में, जो कि ये चाहती हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कड़ी मेहनत की है
और कंपनी मेरी मेहनत की सराहना करे, यानी मुझे रिवॉर्ड दे, एक अवार्ड दे जो कि हो स्टार परफॉर्मेंस, और यही उन्हें अवार्ड मिल भी गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैलेंस हो गई पॉजिटिव, जो वो चाहती थी वैसा ही आउटकम आया। यानी कि वैलेंस 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। वरूम के मॉडल को मल्टीप्लायर मॉडल बोला जाता है, क्योंकि मोटिवेशन लाने के लिए एक ह्यूमन बीइंग को 3 चीजों से गुजरना पड़ता है, और उन्होंने फॉर्मूला दिया कि वैलेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय इंस्ट्रूमेंटालिटी बनते हैं मोटिवेशन। और इन 3 वेरिएबल्स में से अगर कोई जीरो हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो मोटिवेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। वरूम के मॉडल में 3 चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है, एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड। तो सबसे पहले अगर लो एफर्ट और परफॉर्मेंस होगी, यानी एक्सपेक्टेंसी लो होगी, तो इसके कारण होंगे कि लोगों में या तो काबिलियत नहीं है, या उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, या इग्नोरेंस है, वर्कर्स को नहीं मालूम कि कौन से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। तो यहाँ मैनेजमेंट को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो कैसे होगी वो हेल्प? हेल्प होगी अच्छी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देकर, लोगों को अच्छे और राइट रिसोर्सेज देकर, ताकि वो अपनी काबिलियत को निखार पाएं। समय समय पर अच्छी सपोर्ट देना सुपरवाइजर के थ्रू, और सही इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराना। तो आप भी अपने लिए एक काम कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चलती जाए, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दूसरी रिलेशनशिप वरूम ने बोली परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड की। तो कभी कभी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कंपनी की जो रिवॉर्ड की पॉलिसी है वो सही नहीं है, रिवॉर्ड्स के अंदर अनफेयर मीन्स है, यानी पार्शियलिटी हो रही है, और यहाँ तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि कंपनी रिवॉर्ड्स क्या सोचकर देती है। अब मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को दोबारा से अपनी अप्रेजल टेक्निक्स को चेक करना पड़ेगा, और अच्छी और इक्विटेबल यानी सबके लिए एक समान पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। हर एक एम्प्लॉय को ये समझाना पड़ेगा कि रिवॉर्ड किस बेसिस पर दिए जाते हैं, कैसी परफॉर्मेंस होगी तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ये चीज बताते हुए कंपनी इसको इम्प्रूव कर सकती है। तीसरी है बैलेंस रिलेशनशिप, यानी लो रिवॉर्ड बैलेंस। जब लोगों को मनचाहे रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, यानी आउटकम लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो लोग चाहते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो बदले में क्या चाहते हैं कंपनी से। इसके साथ ही हमारी ये थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म। पहला पॉइंट ये था कि वरूम की थ्योरी को जब भी चेक किया गया और उसके ऊपर रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि इस थ्योरी को कंपनी में लागू करना काफी मुश्किल काम है। लोगों की सोच को जानना एक बहुत ही टफ टास्क है। सेकंड, इसके अंदर जो एजम्पशन ली गई कि लोग हमेशा रैशनल चलते हैं, ये भी एक गलत एजम्पशन है, क्योंकि कभी कभी लोग रैशनल नहीं चलते, वो इमोशनल हो जाते हैं, मतलब जो दिल है वो दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है। लास्ट पॉइंट था कि कंपनीज के अंदर ये देखा गया कि किसी भी मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वर्कर्स के ऊपर इतनी डिटेल में स्टडी करे और हर एक वर्कर की एक्सपेक्टेशंस और परसेप्शंस को समझे। यानी ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है जिसे लागू करना कंपनी के लिए काफी मुश्किल काम है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डिफिकल्ट सी थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो जुड़े रहिए और भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट। स्टे कनेक्टेड।